और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो जनरली बहुत सारे सर्जन्स से हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनसे बड़ा एक अच्छा थायराइड के हवाले से हम एक डिटेलिंग में उनसे बात करें। हम उनसे पूछें कि ये थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अगर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस लोगों में आ रही होती हैं वो कैसे होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें इन सारी चीज़ों के बारे में कभी कई चीज़ों का पता भी नहीं होता, किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। कोई भी छोटी मोटी ऐसी गिल्टी भी बन जाती है तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसे लाइटली ले लेते हैं, लेकिन कहाँ चलकर वो आगे हमें किस तरह से प्रॉब्लम में डाल सकती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ यहाँ पे जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन यहाँ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नईम ताज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं जी, ज़रूरत हमें आपकी बिल्कुल पड़ती रहती है, क्योंकि जब हम कहीं फंसते हैं इन टर्मिनोलॉजीज़ में और हमारे लोगों को अवेयरनेस चाहिए होती है, और सच्ची बात है हमें भी चाहिए होती है, क्योंकि जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है हर एक दफ़ा एक नया चेहरा लेकर एक बीमारी आ जाती है, कोई एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसके बारे में शायद हमें पता तो है लेकिन उसे ट्रीट कैसे करना है वो हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि थायराइड है क्या चीज़। मतलब ये तो हमने सुना पढ़ा हुआ है कि ग्लैंड होता है, लेकिन ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हलचल मचा सकता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका टॉपिक है और ये बड़ा अच्छा आप प्रमोट करते हैं कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कि लोगों को डिफरेंट डिजीज़ के बारे में आप इसके बारे में आप मालूमात और इन्फॉर्मेशन आप फराहम करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं होता और हिट एंड ट्रायल मेथड्स पे या किसी से कुछ सुन लिया कर लिया, ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होती उनके पास। तो थायराइड ग्लैंड तो ये ग्लैंड है जो गर्दन में, नेक में सामने मौजूद होता है और हर इंसान में थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। बिल्कुल, ये एक नेचुरल चीज़ है। ये एक नेचुरल चीज़ है और थायराइड ग्लैंड आपका इसलिए होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपको थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत होती है और ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, फिर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और वो फिर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ आपके नॉर्मल बॉडी के फंक्शन मेंटेन रहते हैं। ठीक, आपके हार्ट बीट, आपके रिफ्लेक्सेस, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारे सिस्टम्स को मेंटेन करता है ये हार्मोन। ठीक है, मगर एट टाइम्स इस हार्मोन्स में इसमें थोड़ी सी डिरेंजमेंट आ जाती है। एबनॉर्मेलिटी उस वक्त आती है जिस वक्त आपको गर्दन के सामने कोई गिल्टी महसूस होनी शुरू हो जाए, ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाए। थायराइड ग्लैंड नॉर्मली हर एक में मौजूद होता है मगर नजर नहीं आता। अच्छा। मगर जिस वक्त आपको एक चीज नजर आने शुरू हो जाए, सामने गर्दन के सामने कोई गिल्टी नजर आ रही है और जब आप पानी पीते हैं वो गिल्टी मूव करके ऊपर चली जाती है। उसके साथ पानी के साथ, स्वॉलिंग के साथ, खाना खाने के साथ आपको लगे कि गिल्टी मूव हो रही है, ऊपर नीचे आ रही है, तो आप खुद घर में बैठ के अपना डायग्नोज कर सकते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड है। अच्छा। ये वो गिल्टी है कि आपको एक लगे गिल्टी नीचे, आपने पानी पिया और गिल्टी ऊपर चली गई, तो वो मूव करती है स्वॉलिंग के साथ, तो उसको हम कहते हैं गॉइटर, जिसको हम आम जबान में आप कहते हैं गिलड़। तो वो गॉइटर की सूरत में ये प्रेजेंट करता है थायराइड ग्लैंड। अब उसके साथ इसके डिफरेंट तरीके से इसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। हर पेशेंट में जो गॉइटर होता है उसकी प्रेजेंटेशंस डिफरेंट होती हैं और इस गॉइटर की डिफरेंट कुछ कई दफ़ा हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज करने की वजह से इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। कई दफ़ा इसके साइज़ की वजह से, प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम आती हैं और कई दफ़ा ये कैंसर की फॉर्म भी इख्तियार कर लेते हैं। अब जो इसमें प्रेशर सिम्टम्स हैं जो आप इसमें अलामात इसकी साइज की वजह से होता है, वो ये होता है कि आपको खाना खाते हुए रुकावट होती है। जब आप खाना खाते हैं आपको लगता है कि खाना यहाँ फंस रहा है। ठीक है, ये एक कुछ आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि ये वो उनमें से हैं। जी जी, ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स में एक तो ये कि आपको खाना खाते आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ आपको खाने में फंस रही है, मुश्किल से खाना जा रहा है, आपने गल्प करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड ये कि सोते सोते कई पेशेंट कहते हैं रात को सोते सोते मेरा सांस बंद हो रहा था, चोकिंग सेंसेशन। एग्जैक्टली। तो चोक हो रहा होता है पेशेंट, तो चोकिंग हो रही है तो इसका मतलब वो आपकी ट्रेकिया, सांस की नाली होती है पीछे, उसको कंप्रेस कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड, तो उसको कहते हैं चोकिंग सेंसेशन। पेशेंट उठ जाता है कि जी मेरा सांस बंद हो रहा था, हाँ, घबराहट से ऑब्वियसली आप घबराहट के साथ उसके ये इसके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। बाकी कुछ इसके हार्मोन्स इसमें से रिलीज होते हैं।
अच्छा, आपकी एक तो आपने कहा था गिल्टी आपको प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाती, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता ना कि अब टाइप्स भी होती है। मैंने सुना है कि थायराइड में 2 तरह के भी होते हैं कि एक तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, तो हमें फीलिंग आती है कि शायद मे बी इट्स अ थायराइड सिम्टम, या फिर आपका वजन मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है, वो भी आपका एक डेली रूटीन ऐसा आप समझ रहे हैं कि जी आप इतना कोई ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है। तो ये 2 सिम्टम्स थायराइड में अगर हैं तो फिर किस तरह से आप उसे वो कर सकते हैं? पहली बात है कि मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपकी नॉलेज से कि आपकी इतनी अच्छी आपकी इसके थायराइड के बारे में आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ और इतने आराम से आपने बताई है, क्योंकि थायराइड ये जो 2 तरह के पेशेंट प्रेजेंट आपने इसके मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, 2 तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक आपको लगता है कि एक पेशेंट कह रहा है जी मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है मगर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, वेट मेरा कम हो रहा है। और दूसरा पेशेंट होता है जो कहता है कि जी मेरा अननेसेसरी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है थायराइड की, ये दोनों रिलेटेड है विद थायराइड, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। एक में आपका थायराइड हार्मोन्स अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन्स आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसके साथ ये होगा कि आपके जो बॉडी में आप वेट गेन करना शुरू होगी, जिसको कहेंगे हाइपोथायराइड स्टेज। अच्छा। आपका हार्मोन्स आपके जो प्रोड्यूस कम हो रहा है, आपका वेट आपको ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े स्लो होंगे, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपके जो हाइपोवेंटिलेशन आपको इसमें प्रेजेंट होगी, और आपको भूख बहुत क्या कहते हैं कम भी लगेगी और कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ज्यादा रहती है। ठीक ठीक। और पफीनेस ऑफ फेस होती है। अच्छा। पफीनेस, और उनकी जो वॉइस है वो बड़ी एक खास किस्म की उसकी वॉइस होती है, खास टोन की होती है। मतलब आवाज सुनने से हम पता चल जाएगा, पता कर लेंगे हाइपोथायराइड पेशेंट है। उसकी फीचर लुक इस तरह होती है, और उसकी जो जबान है वो भी ब्लॉटेड होगी, और फेस और आईब्रोज के जो होते हैं आपके हेयर्स वगैरह वो सारे लॉस होते हैं। तो और टांगे भी काफी उसकी सोलन होती है। तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म किसमें थायराइड हार्मोन की कमी है। दूसरा पेशेंट वो है ये वेट गेन वाले पेशेंट जो आपने बताए। दूसरा पेशेंट वो है जो जिसका वेट लॉस हो रहा है। अच्छा। उसमें हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है, इसमें हार्मोन्स का लेवल कम है, जिसमें वेट गेन हुआ है उसमें हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। जब हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो आपको एक तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपके हाथ में ठंडे पसीने आएंगे, हाथ में ट्रेमर्स होते हैं, उनको कहें हाथ सीधा करें, ट्रेमर्स होते हैं, आईज उनकी बड़ी बल्ज कर रही होती हैं, आईज उनकी बल्ज कर रही होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं और उसके बावजूद उनका वेट लॉस हो रहा होता है, और रेस्टलेस होते हैं बहुत ज़्यादा। कभी आप बेचैन, मगर आप देखेंगे थायराइड जिनका ज़्यादा थायराइडोक्सिकोसिस होता है, हम थायराइडोक्सिकोसिस कहते हैं, हार्मोन ज्यादा रिलीज हो, वो बहुत रेस्टलेस, कहीं जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे उठ के बाहर चले जाएंगे। अच्छा। उधर बैठेंगे कहेंगे नहीं बस यहाँ छोड़ो उधर चलते हैं, अंदर बैठे हैं तो कहेंगे खिड़कियां खोल दो, खिड़कियां खुली कहेंगे बंद कर दो, इस तरह करके बहुत वो नर्वसनेस उनमें बहुत ज्यादा है। और एंजाइटी ये जो टीन एज ग्रुप में और इसमें आई साइंस मौजूद होते हैं और उसके साथ एंजाइटी होती है, इसको ग्रेव डिजीज कहते हैं, और उसमें ये एंजाइटी होती है। मगर अगर मिडिल एज वुमन में और उसमें अगर ये सारे हार्मोन्स लेवल ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी थायराइडोक्सिकोसिस। पहले एक गिलर था, उसमें अभी तब्दीली आ गई इस तरह कि वो सेकेंडरी थायराइडोक्सिकोसिस में चला गया। उसमें हार्ट पे आपका इफेक्ट होता है, पैल्पिटेशंस होती है, आपको लगता है कि आपका दिल बहुत तेज आम हमें दिल धड़कते महसूस नहीं होता, मगर एक इंसान को महसूस हो रहा है ना उसका हार्ट तेज धड़क रहा है, जिसको पैल्पिटेशंस कहते हैं, और उसमें उसकी पल्स इरेगुलर हो जाती है और हार्ट पे बहुत हार्ट फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट। अच्छा। बड़ी वो सीरियस कंडीशन है। अगर आप तो यंग एज में भी हो सकता है, ये यंग एज में भी हो सकता है, मगर ज्यादातर जो प्राइमरी थायराइडोक्सिकोसिस है जिसमें आई साइन, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस होता है, उसका ज्यादा इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे होता है। अच्छा। और जो मिडिल एज वुमन है उनमें ज्यादातर होता है। वुमन में इसलिए कह रहा हूँ कि 4:1 80% औरतों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है, 20% मेल्स में होता है। सही। अच्छा, ये जो आप औरतों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको एनहांस करना चाहूंगी कि अक्सर सुनने में आता है कि जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तब भी डॉक्टर कहते हैं कि जी एहतियात करें, हो सकता है आपको थायराइड हो जाए, या टेस्ट कभी करवाया डॉक्टर ने तो उनको थायराइड निकलता है और वो प्रेगनेंसी की हद तक होता है, या तो ख़त्म हो जाता है उस दौरान प्रेगनेंसी में, या फिर वो
फिर आपको सारी जिंदगी हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा एक और आपने क्वेश्चन किया इसमें। देखिए आपको, मुझे लगता है थायराइड के बारे में काफी नॉलेज है तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसलिए। वो ये है कि इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल ग्वाइटर। फिजियोलॉजिकल ग्वाइटर होता है जब आपकी मेटाबॉलिक जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। आपकी मेटाबॉलिक डिमांड किस वक्त इंक्रीज होती है? उस वक्त होती है या प्यूबर्टी में होती है, जब आप ग्रोइंग एज में हो तो फिर आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, या प्रेगनेंसी में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है तो फिजियोलॉजिकल ग्वाइटर होता है कि थायराइड आपका हार्मोन्स को ज़्यादा स्क्रीट करना पड़ रहा होता है। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा स्क्रीट हो रहा होता है तो फिर उसके साथ उसका इंक्रीज हो जाता है लेवल्स का, जो थायराइड का आपको इनलार्जमेंट आ जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकल ग्वाइटर वो होता है जो नॉर्मल है, मतलब ये एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। अच्छा। ये नॉर्मल है। आप इसमें सिंपल अपने TSH लेवल, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लें और सिंपल थायरॉक्सिन की टेबलेट्स अगर आप देते हैं तो उसके साथ ये चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाती है। और वंस प्रेगनेंसी इज ओवर तो आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। इट्स ए नॉर्मल रिस्पॉन्स टू प्रेगनेंसी, नॉर्मल रिस्पॉन्स टू प्यूबर्टी। तो ये है, मगर इसमें डिजीज नहीं है कि इसमें आप कहें कि जिसमें हमने कोई सर्जरी करनी है, ऑपरेट करना है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट। नॉर्मल है। आपको पता होना चाहिए कि ये इस रिलेटेड विद प्रेगनेंसी, इस रिलेटेड विद प्यूबर्टी, और आपने सिंपल एक दो टेस्ट है, सिंपल से वो टेस्ट कराएं और उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि ये सबसाइड हो जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। सही। अच्छा देखिए, डायग्नोस तो हमने कर लिया, ज़ाहिर है किसी भी वजह से हमें पता चल गया, लेकिन उसकी कॉजेज क्या होती हैं कि थायराइड हमें होता क्यों है? देखिए, थायराइड होने की बहुत सारी वजह हैं जी। बहुत सारी वजहों में ये कि आपके कुछ डाइट में एफिशिएंसीज होती हैं, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, कुछ आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाता है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो अफेक्ट करती हैं थायराइड्स में। कई जगह आप रहते हैं जहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। अच्छा। उस एरिया में, या आप जो खाने में नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी आयोडीन डेफिशिएंट होता है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। कुछ कंजेंटल होता है, उसकी कॉज होती है। कई दफ़ा कैंसर या मैलिग्नेंसीज की वजह से ये थायराइड हो जाता है। कई दफ़ा इन्फेक्शन की वजह से थायराइड बढ़ जाता है। कई दफ़ा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से इम्यूनिटी की वजह से। अच्छा, इन्फेक्शंस किस किस्म के होते हैं? इन्फेक्शन आपकी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो कई फैमिली में रन करता है ये। इनहेरिटेड होता है, फिर ऑब्वियसली वो तो ट्रांसफर होगा। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, या फिर कैंसर कई फैमिली में रन करता है। थायराइड कैंसर तो वो होता है। हमारे इसको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं वो आपको कराने पड़ते हैं। सही सही। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर थायराइड हार्मोन्स अगर ज़्यादा स्क्रीट हो रहे हैं तो वो तो आपको हार्ट पे इफेक्ट करते हैं और आपको कार्डिक फेलियर, हार्ट फेलियर में आप जा सकते हैं, पल्स इरेगुलर हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके बाद ट्रेकिया एक और चीज़ होती है जिसमें ट्रेकिया की नैरोइंग हो जाती है, सांस की नाली किसके साइज़ की वजह से सांस बिल्कुल बंद हो जाता है और सांस की नाली बिल्कुल उसके साइज़ रिड्यूस हो जाता है। उसके साइज़ रिड्यूस होने की वजह से पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकता और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज उसके साथ हो सकती हैं उसको। और इसके साथ ये हो सकता है कि कैंसर बन सकता है, इसमें आपकी आवाज़ बिल्कुल बैठ सकती है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं और उसका कैंसर बन के पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है ये थायराइड। अच्छा। इसलिए ज़रूरी है सब लोगों को पता होना कि ये गिलट एक ही चीज़ नहीं होती। वो कहेंगे जी मेरी खाला को था, फलाने को था, उसको 10 साल से था, 15 साल से था, उसको कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मुझे भी कुछ नहीं है। स्पेशली जो मेल पेशेंट्स उसमें थायराइड हमेशा बहुत डेंजरस होता है, अगर हो तो वो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मैलिग्नेंसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस ये कि जो लोग इसकी जो सर्जरीज वगैरह जो कराते हैं ये वो इसलिए कराते हैं, एक तो उसका कॉस्मेटिक रीजन होते हैं, सेकंड इसमें से बाद में इसमें हार्मोनल चेंजेस ना आए, थायराइड हार्मोन ज़्यादा स्पीड ना होने शुरू हो जाए, और उसके बाद ये है कि आप इस कैंसर में ना आए। कैंसर एक बहुत डेंजरस चीज़ है। कैंसर यंग एज में भी सकता है। मैंने 18 साल के भी बच्चों में ऑपरेट की है कैंसर, और 60 इयर्स की भी औरत में की है। ऑपरेट हो जाता है सक्सेसफुली, जिसका इलाज सर्जरी है, इसका इलाज सर्जरी है। जो इसका जो थायराइड है, अगर हार्मोन्स लेवल ज़्यादा हैं फिर तो आप उसको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर सर्जिकल करते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी डायग्नोसिस आप किस तरह करें कि क्या ये जो इनलार्ज थायराइड है, क्या ये वैसे इनलार्ज है, क्या इसमें हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या इसमें कैंसर फॉर्मेशन हो रही है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिंपल सा टेस्ट है, कोई भी करा सकता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट। आप थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, अगर तो T3 T4 जो लेवल्स आपके हाई जा रहे हैं, इसका मतलब आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, TSH लेवल लो है।
अगर आपका TSH लेवल हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा। फिर आप थायरॉक्सिन टेबलेट्स लें और उसके साथ सही। आप मैनेज। तो सिंपल एक थायराइड फंक्शन टेस्ट से आप देख लेंगे आपका जो थायराइड है ये ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है या कम प्रोड्यूस या कर कम रहा है। प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड ये है कि अब आपका अगर हार्मोन नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आपने देखना है कि क्या ये जो गिल्टी है ये कैंसर फॉर्मेशन में तो नहीं जा रही, ठीक है। उसके लिए एक सुई का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड कराएं आप नेक का। ठीक है। अगर आपको डाउट है कि मुझे यहाँ गले के सामने कोई गिल्टी है, सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा कि क्या ये थायराइड की गिल्टी है या नहीं है। अच्छा। एक है थायराइड मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक तो डिफ्यूज इनलार्जमेंट होती है, पूरा गर्दन इनलार्ज होती है। एक नोड्यूल इनलार्ज होता है, एक सिर्फ गिल्टी होती है। एक मल्टीपल लम्प्स एंड बम्प्स अच्छा। होते हैं, दैट इज बॉसिलेटेड अपीयरेंस। ओके। तो वो आपने देखना है कि किस तरह की इनलार्जमेंट है, अल्ट्रासाउंड बता देगा। ठीक है। फिर आपने FNAC एक टेस्ट होता है, सुई का टेस्ट करें, वो आपको बता देगा क्या ये कैंसर है या ये नॉर्मल इनलार्जमेंट है। अच्छा। ठीक है, तो FNAC के साथ देख लें। अगर कैंसर है फिर उसको आप CT स्कैन वगैरह करा के उसकी स्टेजिंग देखेंगे ये कहाँ जा रहा है। सही। तो सिंपल आपका है कि आप खुद डायग्नोज करने के लिए कि आप देख लें कि पानी पीने से गिल्टी जो मूव हो रही है, ठीक है, आप एक चीज आपके पास आ गई कि ये थायराइड है, ठीक है। सेकंड आपने देखना है कि क्या ये हार्मोन नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। वो उसके टेस्ट लिए करवा के पता चल थायराइड जाएगा। फंक्शन टेस्ट करा लें। अब आपने देखना है क्या ये कैंसर फॉर्मेशन में तो नहीं जा रहा, उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड और एक सुई वाला टेस्ट करा लें, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर इसकी हर बीमारी की ट्रीटमेंट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू है। स्टेज ऑफ द डिजीज। सही है। मैं अब उसी ट्रीटमेंट पे आ रही थी कि मेडिकल और सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो दोनों मुख्तलिफ तो हैं, लेकिन वो क्या है, कैसे हैं, जरा वो उसके बारे में बताइए। इसमें ये है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर थायराइड हार्मोन आपका ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कि अगर हार्मोन्स बॉडी में थायराइड हार्मोन आपका कम है, तो फिर तो सिंपल आपने उसको थायरॉक्सिन हार्मोन्स टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, बड़ी सस्ती होती हैं, वो आप एक टेबलेट 2 टेबलेट्स आप रोजाना दें, उसके हार्मोन की डेफिशिएंसीज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर आपने कुछ मेडिसिन हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, वो आपने देनी है। एंटी थायराइड ड्रग्स उसको अपने नॉर्मल लेवल पे लाना है। अच्छा। ज़्यादा रहेगा तो मैंने जिस तरह पहले बताया आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगा और प्रॉब्लम होगा। अब उसको जब आप नॉर्मल लेवल पे ला के और उसके बाद फौरन उसकी सर्जरी करें। अच्छा। मेडिसिन ट्रीटमेंट आप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं दे सकते, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है मेडिकल ट्रीटमेंट की, और वो इतनी देर सस्टेन नहीं रह सकती। ये नहीं सकता कि लाइफ लॉन्ग आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखें। उसको अब नॉर्मल है। हमारे लोग आते हैं जब हार्मोन लेवल ज्यादा हो, वो कहते हैं जब नॉर्मल है, कहते हैं आप क्यों सर्जरी करानी है। तो जब आपके थायराइड हार्मोन ज्यादा है उसमें सर्जरी नहीं करनी। ठीक है। यह बात याद रखें कि अगर आप ज्यादा थायराइड हार्मोन में सर्जरी करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और आपका अनकंट्रोल्ड हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपका मैनेज नहीं होगा। उसके बाद आपकी आ जाती है थर्ड चीज के सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम अगर हार्मोन ज्यादा उसमें करेंगे, या थायराइड बहुत ज्यादा इनलार्ज है और साथ पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, सांस की रुकावट कर रहा है, खाना खाने में तकलीफ कर रहा है, रात को सोते सोते सांस बंद हो रहा है, फिर आपने सर्जरी कर दी। या पेशेंट ने कहता है कि जी मैंने उसको कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से मैंने सही नहीं लग रही। अच्छा। ठीक है, मैं बल्कि एक वो मेंशन नहीं करता पेशेंट का, मैं उसकी शादी थी आफ्टर 1 वीक। अच्छा। तो उसने ये थायराइड इसका काफी इलाज था, तो उसने कहा था कि मेरी सर्जरी कर दें तो उनको पता न चले कि थायराइड है या नहीं है, कॉस्मेटिक रीजन। तो मैंने कहा कि उन्होंने देखा नहीं, कहती नहीं, उस वक्त मैंने दुपट्टा किया हुआ था तो आप उनको पता नहीं तो आप ये कर लें, ये ना इतराज करें। तो 3 डे उसकी सर्जरी की, तो बिल्कुल यहाँ छोटा सा स्कार था, यहाँ से सर्जरी की, इसको थायराइड ग्लैंड निकाला, बिल्कुल स्मॉल सा स्कार नजर भी नहीं। 3 डेज में स्टिचेस आउट हो गए। उस स्कार पे उसने बड़ा चार पहना। ख़वातीन इस तरह से बच सकती हैं बहुत सारी चीजों में। एक कॉस्मेटिक रीजन होता है, लोग इतराज भी करते हैं कि क्यों जी इलाज है, गिलड़ है, ये सारी चीजें, तो कॉस्मेटिक रीजन भी एक वन ऑफ द रीजन है। और 3 डेज में इसके स्टिचेस आफ्टर सर्जरी खुल जाते हैं, नजर भी नहीं आता कि ऑपरेशन हुआ कहाँ से। अच्छा। और थर्ड जो फोर्थ इसमें सर्जरी करते हैं वो आपके एक तो कॉस्मेटिक रीजन बता दिए, एक प्रेशर सिम्टम्स आपको बता दिए, एक हार्मोन्स लेवल ज्यादा है, फिर आप सर्जरी करते हैं। और जो फोर्थ हम ज्यादा सर्जरी जिसमें करते हैं कैंसर फॉर्मेशन में। जब कैंसर बनता है तो आपको कम्प्लीटली थायराइड ग्लैंड आपको सारा रिमूव निकालने पड़ते होंगे। बिल्कुल। वो सारा आपको थायराइड ग्लैंड निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर वो आप उसको छोड़ देंगे तो वो स्प्रेड होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देता है। बिल्कुल सही। और इसमें कोई कीमोथेरेपी और बाकी ट्रीटमेंट आपकी इफेक्ट नहीं होगी। इसकी ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी।
और कई फैमिली में रन करता है थायराइड कैंसर, एक तो कैंसर कहते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा, तो उसको एक ब्लड का टेस्ट होता है, वो आप करा के देख सकते हैं। अगर फैमिली में आपके रन कर रहा है वो थायराइड कैंसर, तो आप पहले ही सर्जरी करा लें, प्रोफिलैक्टिक करा लें मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। ठीक, तो उसमें आप तो कैंसर फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस थिंग, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग जो अवेयरनेस है ना वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं वही जो मैंने बताया कि जिस तरह कहते हैं उसको था तो ये कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा मुझे, और उस वक्त हम लोग लाइटली लेते हैं सारी चीज़ों को। उसकी वजह ये है कि ये थायराइड जो गिल्टी है ये दर्द नहीं कर रही होती। हम लोग हमेशा उस चीज को लेते हैं जो पेन करे। जब तक आपको तकलीफ ना पहुंचे ना आप दौड़ लगा के पहुंचते नहीं है जी डॉक्टर के पास, ये कहेंगे जी आप जाके इसको देखें। पेनलेस लंप इन द बॉडी एनीवेयर, आइदर से थायराइड और ब्रेस्ट लंप और कोई भी है, पेनलेस लंप जो भी है वो आपको हमेशा फौरन उसको जाके दिखाएं। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल। और उसकी कॉज देखें, क्योंकि देखें हर एक में तो नहीं है। अगर एक इंसान में गिल्टी मौजूद है तो उसकी कोई वजह होगी, किसी वजह से ही वो डेवलप हो रही है। अगर पेनफुल लंप है इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन है या उसमें क्या कहते हैं ऑटोइम्यून। और जिनमें बिल्कुल पेन नहीं है वो भी बिल्कुल जरूर मेरे ख्याल से दिखाएं। वो डेंजरस है जिसमें बिल्कुल पेन नहीं है। अच्छा, जिसमें बिल्कुल पेन नहीं है, सिर्फ गिल्टी है, वो किसी जगह भी बॉडी में गिल्टी हो और जो पेनफुल ना हो उसको आप फौरन बहुत सीरियसली उसको लें। अच्छा। हमारे लोग ऑपोजिट करते हैं, आप एंटीबॉडी इन्फेक्शन पेन में जाते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह लेते हैं, वो तो सेटल हो जाती है। हाँ, हम पेनफुल चीजों को ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं बनिस्बत के जो हमें पेनलेस लंप इज ऑलवेज डेंजरस एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। एक दफा आप इन्वेस्टिगेशंस करा लें और फिर देख लें। और कई लोग होते हैं जिसमें गिलड़ मौजूद है और काफ़ी अरसे से, और उसको वाकई कुछ नहीं कह रहा होता, ना उसको प्रेशर सिम्टम्स कर रहे होते हैं, ना खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही होती, ना हार्मोन ज़्यादा स्क्रीट कर रहे होते हैं, मगर उसमें ये होता है कि 30% चांसेस होते हैं कि ये आगे चल के 5-10 साल बाद इंक्रीज हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अच्छा। और 5% चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए लेटर ऑन। इसलिए जब मल्टी नोड्यूलर गोइटर जो होते हैं, बहुत सारी मल्टी नोड्यूलर कहते हैं कि मल्टीपल नोड्यूल्स, बहुत सारे नोड्यूल बने हो, तो उसको आप ऑपरेट करा लें। उस इंतजार में ना रहें कि जी ये चीज़ जब प्रॉब्लम करेगी तो फिर तभी हम उस पे वो होंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और बड़ा एक अच्छा डिटेल डिस्कशन हमारा थायराइड पे हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो ज़रूर इन बातों का ख्याल रखेंगे। ज़रा कोई इस तरह की कोई सिम्टम आपको नज़र आए, आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, आपने बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ें जो पेनफुल ख़ास तौर पर नहीं होती हैं वो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा पेन देती हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी लाइफ बहुत कीमती है, अल्लाह ताला ने इतनी जो खूबसूरत नेमत दी है इसको इस तरह से ज़ाया ना करें और सही वक्त पे सही डिसीजन लें अपनों के लिए और अपने लिए।